ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा, पांचवा स्कंद, दूसरा अध्याय। प्रियव्रत के बेटे अग्निद्ध का राजा होना और पूर्वचित्री अप्सरा से विवाह करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब प्रियव्रत वन में तप करने के लिए चले गए तब उनके बड़े बेटे अग्निद्ध ने राजगद्दी पर बैठकर विचारा कि पहले परमेश्वर का तप व सुमरन करके पीछे से ब्याह करें, जिसमें संतान धर्मात्मा उत्पन्न हो। वेद व शास्त्र में भी ऐसा ही लिखा है कि 24 वर्ष की अवस्था तक स्त्री का प्रसंग न करना चाहिए। यह विचार कर वह घर से निकल खड़ा हुआ और मंदाचल पहाड़ पर जाकर एक रमणीक स्थान में बैठकर परमेश्वर का तप करने लगा। जब बहुत दिन उसको तप करते बीते तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन लेने के डर से महासुंदरी पूर्वचित्री नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। वह अप्सरा वहां जाकर नृत्य करने लगी। उसके गाने, नाचने व बाजे का शब्द सुनकर ही अग्निद्ध का ध्यान टूट गया और वह उनके रूप पर मोहित होकर बौरहों के समान उनसे पूछने लगा, हे मुनि, तुम किस वन में तप करते हो? वहाँ पर कैसे फल व पुष्प होते हैं? तुम्हारे सिर के बाल बहुत सुंदर हैं और छातियों में 2 अनार के समान ऊंचे ऊंचे क्या दिखलाई देते हैं? पूर्वचित्री अपने बालों में जो पुष्प गुहे थी, उस सुगंध से भौरे गूंजते हुए देखकर राजा बोले कि ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरू की झनकार सुनकर कहने लगे कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर वह चंदादिक सुगंध लगे देखकर बोले कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है, जिसे तुम अंगों में लगाए हो और जिनकी सुगंध से मेरा स्थान भर गया। उस वन में क्या इसी रूप के सभी ऋषि व मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा स्थान देखने के लिए अभिलाषा है, सो कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी या नारायण जी की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नयनों का बाण चलाकर मुझे ऐसी हरिण को मारना चाहते हो कि परमेश्वर ने बड़ी कृपा करके तुम्हारा दर्शन दिया। तुम्हारा मोहिनी रूप मुझको बहुत प्यारा मालूम देता है, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा की यह बात सुनकर पूर्वचित्री समझ गई कि यह मेरे ऊपर अति मोहित हुआ है। वह मुस्कुरा कर बोली, हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंदमूल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य सदा तरुण, रूपवान व कोमल बना रहता है। जब तुम अपनी राजगद्दी पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो तब अपना स्थान तुम्हें दिखावे। यहाँ पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह वचन सुनते ही राजा परमेश्वर का तप व ध्यान छोड़कर अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए और उनके संग विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास और राज्यकाज धर्मपूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलावृत्ति आदि 9 बेटे पूर्वचित्री अप्सरा से उत्पन्न हुए और जन्मते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण, तेजवान व बलवान हो गए। पूर्वचित्री उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्मू द्वीप के 9 भाग करके एक एक भाग, जिसे 9 खंड कहते हैं, अपने 9 बेटों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। वन में भी राजा को पूर्वचित्री के वियोग का बड़ा शोक था। उसी कारण अपना शरीर त्याग कर गंधर्व तनु पाकर उससे जा मिले। राजा नाभि के यहाँ ऋषि भदेव जी का अवतार लेना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा अग्निद्ध वन में तप करने चला गया और नाभि आदि उसके 9 बेटे अपने अपने खंड में धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए राज्य करने लगे।
कुछ दिनों के उपरांत बड़े बेटे राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। फिर रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मणों व ऋषिश्वरों को बुलवाया कर यज्ञ करने लगा। जब यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ तब नारायण जी सांवले सूरत मोहिनी मूरत ने शंख चक्र गदा व पद्म धारण किए, किरीट मुकुट कुंडल वैजंती माला पहने, ताफारेणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि और ऋषिश्वर आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे दंडवत करके खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ गरीब की इच्छा पूर्ण करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया। किसकी ऐसी सामर्थ्य है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके। हरिचरणों में भक्ति करने वालों को चारों पदार्थ मिलते हैं। सो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके समान मेरे पुत्र उत्पन्न हो। यह वचन सुनते ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरे समान पुत्र होने की चाहना रखकर तप व यज्ञ किया है, सो हम तेरे घर अवतार लेंगे। यह कहकर भगवान वैकुंठ को पधारे। राजा ने ब्राह्मण और ऋषिश्वरों को दक्षिणा देकर विदा किया और जैसे ही यज्ञ का प्रसाद अपनी रानी मेरु देवी को खिलाया वैसे ही उनके गर्भ रह गया। तब ब्रह्मा जी देवताओं समेत गर्भ की स्तुति करने के लिए राज मंदिर पर आकर बोले, हे राजन, तेरा भाग्य उदय हुआ। आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र होकर अवतार लेंगे। ब्रह्मादिक सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। 10वें महीने पर ब्रह्मा परमेश्वर ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपने सांवली सूरत चतुर्भुजी रूप मूरत किरीट कुंडल मुकुट साजे, नवरत्न भुजबंद वनमाला विराजे, कौतु भमड़ी वैजंती माला गले में डाले राजा नाभि वह मेरु देवी को दर्शन दिया। वह दोनों प्रसन्न होकर दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने अपने अपने विमान पर बैठकर आकाश से उन पर पुष्प बरसाए। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। ब्रह्मा ने आकर उनका नाम ऋषिभदेव जी रखा। जब ब्रह्मादिक देवता दंडवत व स्तुति करके अंतर ध्यान हो गए तब पर ब्रह्मा परमेश्वर बालक रूप होकर होने लगे। राजा नाभि का स्त्री के सहित वन में जाकर तप करना और ऋषिभदेव जी के गद्दी पर बैठाना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के यहाँ जन्म लिया और राजा ने उन्हें परमेश्वर का अवतार समझकर बड़े हर्ष से ब्राह्मणों व याचकों को इतना दान व दक्षिणा दिया कि उनके राज्य में कोई मनुष्य कंगाल ना रह गया। राजा और रानी ऋषभदेव जी की बाल लीला का सुख देखकर अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्नता से कपड़ों में नहीं समाते थे। जब ऋषभदेव जी सयाने होकर राजगद्दी पर बैठने योग्य हुए तब राजा ने अपने मंत्री और प्रजा को उनसे प्रसन्न देखकर विचारा कि अब इनको राजगद्दी पर बैठाकर मुझे परमेश्वर का भजन करना चाहिए। यह विचार कर राजा ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त पूछकर ऋषभदेव जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया और आप स्त्री समेत बदरी केदार में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत योगाभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर भवसागर पार उतर गए। ऋषभदेव जी ने धर्म के साथ प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया कि उनके राज्य में बाघ और बकरी एक खाट पर पानी पीते थे। कोई प्रजा दुखी व कंगाल न थी। देवता उनकी स्तुति देवलोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने सब छोटे व बड़ों के मुंह से उनका यश व प्रताप सुना तब डाह से उनके राज्य भरतखंड में पानी नहीं बरसाया। जब ऋषभदेव जी को यह हाल मालूम हुआ
तब उन्होंने इंद्र के अज्ञान पर हंसकर अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा लोग पानी चाहते थे उसी समय नारायण की कृपा से जल बरसता था। जब इंद्र ने ऋषभदेव जी की यह महिमा व प्रताप देखा तब उन्हें परमेश्वर का अवतार जानकर अपना अपराध क्षमा कराने के लिए जयंती नाम की अपनी कन्या उनको विवाह दी। ऋषभदेव जी ने उसी स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें 9 बालक विरक्त हो गए। वह वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। उन्हीं को 9 योगीश्वर कहते हैं। उन्होंने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश किया था। वह कथा 11वें स्कंध में आवेगी। 9 बालक 9 खंड के राजा हुए। भरत नाम का उनका बड़ा बेटा अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा और 81 बेटे ब्राह्मणों के समान वेद पढ़ने और तप करने लगे। एक समान ऋषभदेव जी ने सब प्रजा को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्र को यह ज्ञान उपदेश किया कि हे बेटों, संसार में जितने जीव जड़ व चैतन्य देखते हो एक दिन सबका नाश होगा। केवल अविनाशी पुरुष नारायण जी स्थिर रहेंगे। उन्हीं की शक्ति शरीर से रहने से सब जीव चलते फिरते हैं। तुम लोग उसी परमेश्वर का ध्यान हृदय में रखकर संसारी जीवों से मोह तोड़कर ज्ञानी व महात्माओं लोग का सत्संग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो। कुसंग करने से मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाता है। जब तक संसारी सुख को स्वप्न के समान झूठा नहीं समझता तब तक उसे सुख मिलना कठिन है। जगत में द्रव्य और स्त्री को रस्सी माया रूपी ऐसी फैली है जिसमें सारा जगत बनकर नष्ट होता है। जो मनुष्य इन दोनों से अलग रहे वह इस माया जाल से छूट सकता है, पर इस दोनों से बचना और संसारी मोह छोड़कर परमेश्वर में चित्त लगाना सहज नहीं होता। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। केवल संतान व महात्मा की सत्संग करना ही इसका उपाय है। बिना सत्संग ज्ञान मिलना, संसार को झूठा जानना और परमेश्वर के चरणों में प्रीत होना कठिन है। साधु व महात्माओं की संगति करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की तरफ लग जाता है। इसके सिवा एक मुख्य बात कहता हूँ, उस पर भी विश्वास करो। संसार में नरक व मोक्ष के 2 दरवाजे हैं। संत व महात्मा की संगति व सेवा करना मोक्ष का द्वार है और पर स्त्री प्रसंग करना, चोर जुआड़ी विषयी व मध्यम का संग करना नरक का दरवाजा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।